शिवलिंग कैसा हो, लिंगाष्टकम के माध्यम से एक चिंतन। यूं तो भगवान शिव सभी शिवलिंग में समान रूप से प्रतिष्ठित हैं। शिवलिंग तांबे का है, सोने का है या पार्थिव है, मिट्टी का है। जो भी स्वरूप शिवलिंग का है, जो भी प्रकार है, भोलेनाथ सदा शिव के स्वरूप में सभी शिवलिंग में समान रूप से विराजमान है। पर लिंगाष्टकम शिवलिंग का एक दिव्य चिंतन, अति सुंदर मनोहारी कि शिवलिंग कैसा हो। भगवान शिव की विशेष स्तुतियों में से एक लिंगाष्टकम शिवलिंग के एक दिव्य स्वरूप का चिंतन करता है और भक्तों में शिवलिंग के दिव्य रूप के भाव को प्रेरित करता है, जागृत करता है। निश्चित तौर पर आप सबने इसे कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा और आप में से कुछ शिव भक्त इसका पाठ भी करते होंगे। तो इस वीडियो में भगवान शिव की कृपा से प्रस्तुत है लिंगाष्टकम का अर्थ और एक भक्तिपूर्ण शिवलिंग का चिंतन। इस स्तुति में मुख्य रूप से 3 भाग हैं। पहला कि शिवलिंग कैसा है, शिवलिंग कैसा हो, हमारा चिंतन शिवलिंग का कैसा हो। दूसरा, इसकी पूजा अर्चना कौन करते हैं, कैसे करते हैं। और तीसरा, इसके प्रभाव क्या हैं, इसकी महिमा क्या है, इसका महत्व क्या है। यह अष्टक है, यानी इसमें 8 श्लोक हैं और हर श्लोक के अंत में तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम, इस भाव से इसे बांधा गया है। जो करुणा है, दयालुता है, कृपालुता है, क्षमा है, शील है और सबसे बड़ी बात है तप है, जीवन में तप है, वो शिव का भाव है। हम में से कई शिव के भाव को प्रकट करते हैं जब भी हमारी अभिव्यक्ति क्षमा की है, दया की है, परोपकार का है। तो इस प्रकार शिव हर व्यक्ति में छिपा है और इसलिए हम सब शिव भाव को व्यक्त करते हैं थोड़े समय के लिए, बार बार। कहने का अभिप्राय है कि थोड़े समय के लिए और हो सकता है कई बार। हर व्यक्ति में शिव का भाव है, पर जो सदा शिव हैं वो है महादेव, वो है भगवान भोलेनाथ। सदा यानी नित्य, निरंतर, हमेशा, युगों युगों तक, कल्पों कल्पों तक शिवलिंग सदा शिव स्वरूप है। निरंतर शिव की मुद्रा, सदाशिव लिंगम, शिवलिंग सदाशिव स्वरूप है। तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। हे प्रभु, देवाधिदेव, महादेव, कैलाशपति, भोलेनाथ, आपके सदाशिव शिवलिंग स्वरूप को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत ही मधुर, अति सुंदर लिंगाष्टकम शिवलिंग का एक अनुपम और दिव्य चिंतन है। आइए देखें कि यह शिवलिंग कैसा है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। यह शिवलिंग कुमकुम एवं चंदन की अनुपम छटा से सुशोभित है। चंदन का लेप किया गया है और उस पर कुमकुम काफी सुंदर प्रतीत हो रहा है। सर्व सुगंधि सुलेपित लिंगम। सभी प्रकार के सुगंधों से, उच्च कोटि के सुगंधों से सुलेपित है ये दिव्य शिवलिंग। पंकज हार सुशोभित लिंगम। पंकज यानी कमल, और ऊपर से सुंदर कमल के हार से यह शिवलिंग सुशोभित है। कमल का पुष्प भगवान शिव को बहुत प्रिय है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कमल पुष्पों से भगवान कमल ने, श्री हरि कमलापति भगवान श्री विष्णु ने शिवलिंग की पूजा की थी। विष्णु जी रोज भगवान शिव के 1000 नामों का जाप करते और हर नाम के साथ एक कमल का पुष्प समर्पित करते। ये 1000 नाम शिव सहस्त्र नाम से जाने गए, जिसकी बड़ी महिमा है। इसलिए कमल दल भगवान शिव को बहुत पसंद है। एक बार की बात है, इसी प्रकार संकल्प करके भगवान विष्णु ने 1000 कमल के पुष्पों से
पूजा शुरू की, शिवलिंग की पूजा शुरू की, पर उनमें एक कमल कम पड़ गया, तो उन्होंने अपना नेत्र कमल ही उखाड़कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जो संपूर्ण जगत का संरक्षण करता है। शिवलिंग की बड़ी शोभा है, जो 1000 कमल के फूलों की माला से सजाया गया है। सुंदर निर्मल कमल के हार से सुशोभित शिवलिंग की छटा अति सुंदर और मनोहारी है। आगे देखिए कि शिवलिंग की शोभा और कैसे बढ़ती जा रही। सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम, सूर्य यानी देवता और सुरवन मतलब देवताओं का वन, जो स्वर्ग में पुष्पों की वाटिका है, जहां सिर्फ देवताओं का नियंत्रण है, वहां के पुष्पों के सुंदर सुगंधित फूलों से जिनकी पूजा की जा रही है, सदार्चित यानी निरंतर समर्पित किया जा रहा है। उन देवादिदेव महादेव को जो सदा शिवलिंग रूप में मौजूद हैं, मैं उनको बारंबार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। कनक महामणि भूषित लिंगम, जो स्वर्ण हीरे बहुमूल्य मोतियों से महामणियों से विभूषित हैं। तो चिंतन कीजिए कि शिवलिंग सजाया गया है, बहुत सारे बहुमूल्य हीरे मोतियों से श्रृंगार किया गया है भगवान भोलेनाथ का। उनमें अद्भुत प्रकाश है, अद्भुत चमक है, अलग अलग भांति के स्वर्णिम हीरे मोती चमक रहे हैं, और इस प्रकार शिवलिंग की अद्भुत शोभा हो रही है। महामणि भूषित, महामणियों से भूषित हैं भोलेनाथ कैलाशपति। और आगे फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम, तब उनकी सुंदरता और बढ़ जाती है जब सर्पराज, सर्पों के स्वामी आकर प्रेम भाव से भोलेनाथ को लपेट लेते हैं और अपने फन को शिवलिंग के ऊपर करके उनकी शोभा बढ़ाते हैं। जैसे तेज धूप हो और कोई छाया दे रहा हो ऊपर से, ऐसी शोभा है शिवलिंग की। ऐसा लग रहा है फणिपति सर्पराज का भाव बड़े सम्मान का है, बड़े भाव का है, बड़ी भक्ति है। उच्च कोटि के सुगंधों से सुलेपित हैं, कुमकुम चंदन से सुशोभित हैं, ऊपर से सुंदर दिव्य कमल की माला है, और उस चमकते हीरे मोती और महामणियों के प्रकाश में अब फणिपति भी दिव्य प्रकाशों से चमक रहे हैं। अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम, अष्टदल से कमल दल को दर्शाया गया। कमल दल से अति शोभायमान हैं सदाशिव भोलेनाथ, और उनकी प्रतिभा करोड़ों सूर्य के समान। दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम, दिनकर यानी सूर्य, कोटि यानी करोड़ों, प्रभाकर प्रभा, सूर्य समान प्रकाशित हैं। मुश्किल है भगवान भोलेनाथ के ऐसे स्वरूप का चिंतन जहां उनकी चमक करोड़ों सूर्य के समान है, पर शिवलिंग का दिव्य स्वरूप तो ऐसा ही है, जो कुमकुम चंदन सुगंधों से सुलेपित है, सुंदर कमल पुष्पों की माला से सुशोभित है, असंख्य महामणियों के चमकते हुए प्रकाश से अलंकृत है, जिन्हें प्रेम से फणिपति सर्पराज लपेटे हुए हैं। अति सुंदर कमल दल से शोभायमान, जिन पर निरंतर स्वर्ग के खुशबूदार पुष्पों की बारिश हो रही है। ऐसे सदाशिव महादेव भोलेनाथ करोड़ों सूर्य की प्रभा बिखेरे हुए परम पवित्र और निर्मल दिख रहे हैं। निर्मल भासित शोभित लिंगम, निर्मल भासित यानी जिसमें पवित्रता, सौम्यता, सरलता झलकती, ऐसा सुंदर शिवलिंग का चिंतन है लिंगाष्टकम में। और कौन पूजा करते हैं शिवलिंग की? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देव, ऋषि, मुनि, देवी, देवता, सुर, असुर, देवताओं के गुरु, देवताओं के राजा, सब शिवलिंग की पूजा करते हैं। सब हैं भगवान शिव के दरबार में। जय भोलेनाथ। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, जिनकी अर्चना, जिनकी पूजा ब्रह्मा जी और विष्णु जी निरंतर करते हैं। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम, सभी देव, ऋषि, मुनि निरंतर पूजा और अर्चना करते हैं। देवों के देव हैं, इसलिए वो देवाधिदेव हैं, महादेव हैं, क्योंकि सभी देवताओं के द्वारा पूजित हैं।
देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम। सुर भी असुर भी सब भगवान शिव की पूजा करते हैं, सबके लिए बराबर हैं भोलेनाथ। समो अहम सर्वभूतेषु, देव हैं असुर हैं शिवलिंग सबके लिए समान रूप से हैं। शिवलिंग सबके लिए समान रूप से, इसलिए कहा सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम। इसका एक सबसे अच्छा दृष्टांत, एक और भगवान श्री राम भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। वो तीर्थ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। लंका विजय से पहले महादेव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए मां पार्वती के साथ, आशीर्वाद दिया विजय का। और दूसरी ओर रावण भी भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तपस्या की, उनके आशीर्वाद के बल से रावण इतना विजयी और प्रतापी हुआ। ये भगवान भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है। तो एक और जहां प्रभु श्री राम शिवलिंग की पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर असुर रावण भी, सिद्ध असुर रावण भी शिव जी की पूजा करता है। सिद्ध सुरासुर वंदित लिंग, सुर भी असुर भी सब भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। सिद्ध सुर एवं असुर सभी के लिए वंदित हैं आप भोलेनाथ, आपको हृदय से प्रणाम है। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम। सुरगुरु यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति, और सुरवर यानी देवताओं के राजा, देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र, सब आपकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। देवता भी, देवताओं के राजा भी, देवताओं के गुरु भी, प्रभु सब हैं आपकी शरण में, सब हैं आपकी साधना में। शिवलिंग के कई प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के शिवलिंग की अलग अलग महिमा है। इस संदर्भ में शिव पुराण के रुद्र संहिता में एक प्रसंग है जिसमें देवताओं के अलग अलग शिवलिंग को बताया गया है। भगवान विष्णु के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग का निर्माण करके दिया। अब देखिए कौन से देवता को किस प्रकार का शिवलिंग मिला और कौन से देवता किस प्रकार की शिवलिंग की पूजा करते हैं। देवराज इंद्र पद्मराग मणि की शिवलिंग की पूजा करते हैं। धनराज कुबेर स्वर्ण के शिवलिंग, सोने की शिवलिंग की पूजा करते हैं। धर्म पुखराज के शिवलिंग और वरुण देव श्याम वर्ण के शिवलिंग। स्वयं भगवान विष्णु इंद्र नीलमय और ब्रह्मा जी हेममय शिवलिंग की पूजा करते हैं। वसुगण पीतल के शिवलिंग और अश्विनी कुमार पार्थिव के शिवलिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी स्फटिक के शिवलिंग, आदित्यगण तांबे के शिवलिंग और अग्निदेव हीरे के शिवलिंग की उपासना करते हैं। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के शिवलिंग हैं। किस प्रकार का शिवलिंग है, उससे जुड़ा उसका प्रभाव है, उससे संबंधित देवी देवताओं को ये प्रसन्न करने का मार्ग है। जैसे स्फटिक के शिवलिंग से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, तांबे के शिवलिंग से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। देवगणार्चित सेवित लिंगम, जो सभी देवों एवं गणों द्वारा सेवित हैं, पूजित हैं, अलग अलग शिवलिंग के स्वरूप में वंदित हैं, ऐसे भगवान महादेव को सप्रेम नमस्कार है। और शिवलिंग का प्रभाव क्या है, तो यहां 3 उदाहरण दिए गए, कामदेव, रावण और दक्ष प्रजापति, जिसके अभिमान और दर्प को भगवान शिव ने नाश किया। कामदहम करुणाकर लिंगम, एक बार कामदेव को काफी घमंड हो गया। वो जहां भी जाते देव असुर मनुष्य सब पर विजेता रहे। कामदेव के बाण हर जगह विजयी हुए, कभी हारते नहीं, हर जगह जीतते हुए वो शिवजी को भी सभी देवताओं के समान समझने लगे। और जब सामने आए तो प्रभु आपके क्रोध से, आपके देखने मात्र से, आपके नेत्र की अग्नि से वो जलकर भस्म हो गए। कामदहम करुणाकर लिंगम, करुणाकर प्रभु आपने कृपा की, आपने दया की और उसके पुनर्जीवित होने का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए आप करुणाकर हैं, करुणानिधि हैं, दयानिधि हैं। हे महेश, हे त्रिनेत्र, मैं आपको प्रणाम करता हूं। रावण दर्प विनाशन लिंगम, रावण जो इतना प्रतापी था वो भगवान शिव के आशीर्वाद से, पर बड़ा अभिमानी था। और देखिए
भगवान शिव ने उसके गर्व का, उसके दर्प का, उसके अभिमान का कैसे नाश किया। अद्भुत बल और प्रताप के प्राप्ति के उद्देश्य से रावण कैलाश पर्वत पर गया। वहां उसने बड़ी आराधना शुरू की। कुछ काल तक आराधना करने पर जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब वो शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। वहीं कैलाश पर्वत पर एक और वृक्षों से भरे हुए वन में उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा। यह कैलाश पर्वत पर आज भी ये ताल है। ये राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है, जिसे रावण ने बनाया था। तो रावण ने उस गड्ढे में, उस बड़े से गड्ढे में अग्नि की स्थापना की और पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन करना आरंभ किया। गर्मी के दिनों में वो चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करके बीच में बैठता था और तप करता था। बारिश के दिनों में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और सर्दी के दिनों में भयंकर प्रचंड हिमालय की ठंड में वो जल में खड़ा होकर तपस्या करता था। फिर भी बात नहीं बनी, तो उसने अपना एक एक मस्तक को काटकर भगवान को समर्पित करना शुरू कर दिया। उसने अपने 9 सिर काट डाले और जब एक ही सिर बचा, तब भगवान शिव संतुष्ट और प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग कर दिया और फिर उसकी इच्छा अनुसार अनुपम, उत्तम, अपार बल प्रदान किया। रावण ने प्रार्थना की, प्रभु आप लंका चलिए, मेरे साथ वहीं रहिए, मेरे मनोरथ को सिद्ध करिए। प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान शिव ने अपना एक ज्योतिर्लिंग दिया, जो मार्ग में ही बैजनाथ धाम के नाम से प्रतिष्ठित हुआ। रावण शिवलिंग को लंका नहीं ले जा सका, पर अतुलित बल और ताकत के साथ अपने घर पहुंचा। हे त्रिपुरारी, आपकी कृपा से ही रावण की भुजाओं में अद्भुत ताकत थी, प्रचंड बल था। दिन प्रतिदिन उसका घमंड बढ़ता ही गया। एक दिन देवर्षि नारद आए। उन्होंने रावण से कहा कि रावण, तुम जाकर कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता चलेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कितना सफल हुआ। रावण को बात जंची। वो जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ने लगा। कैलाश पर्वत हिलने लगा। भगवान शिव रुष्ट हुए और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे के नोक से जब थोड़ा सा कैलाश को दबा दिया, तब रावण तिलमिला उठा। उसकी स्थिति दीनहीन सी हो गई। वो नीचे की ओर खिसकने लगा, धंसता हुआ पाताल से भी नीचे पहुंच गया। और भगवान शिव ने उसे वहीं श्राप भी दिया कि रावण, तुम्हें अपनी भुजाओं पर काफी घमंड है, तू इतना घमंड मत कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। इस प्रकार प्रभु ने रावण के दर्प, घमंड और अभिमान का नाश किया। उन सदाशिव लिंग को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम। एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत बड़ा सुयज्ञ, दक्ष सुयज्ञ किया। सभी देवी देवताओं को आमंत्रण, सिर्फ शिव को आमंत्रित नहीं किया। जानबूझकर शिव का अपमान किया। प्रजापति दक्ष का उद्देश्य ही कुछ ऐसा था। देवताओं ने काफी समझाया, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, पर दक्ष ने किसी की नहीं सुनी। शिव का क्या काम है मेरे यज्ञ में? बिना शिव के भी यज्ञ संपूर्ण हो सकता है। प्रजापति दक्ष की यह धारणा अभिमान से प्रेरित थी, दंभ और अहंकार भरा हुआ था, और यही उस महायज्ञ सुयज्ञ के विनाश का कारण बनी। बहुत बड़ी कथा है। मां सती ने भगवान शिव का अपमान देखकर प्राण त्याग दिए। फिर तो भगवान शिव के गणों ने वो तांडव मचाया, पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया, विध्वंस कर दिया, नाश कर दिया, और अंत में दक्ष प्रजापति के सर की बलि भी उस यज्ञ में चढ़ा दी भगवान शिव के उन गणों ने। बड़ी पूजा, प्रार्थना और विनती करने पर भगवान शिव आए, क्षमा किया
उसके अपराध को उन्होंने दक्ष को जीवित करने की युक्ति भी बताई। बकरे के मुंड से दक्ष पुनः जीवित हुआ और फिर उसकी भगवान शिव के चरणों में अनन्य भक्ति हुई। जन्मज दुख विनाशक लिंगम, जन्म और मृत्यु के दुख का विनाश करते हैं, ऐसे भगवान सदाशिव को निरंतर प्रणाम है। अष्ट दरिद्र विनाशन लिंगम, अष्ट दरिद्र का भाव है कि जितने भी प्रकार की दरिद्रता इंसान के जीवन में है, धन की, ज्ञान की, विचार की, सुख की, शांति की, सबको नष्ट करने की क्षमता शिवलिंग में है। मनुष्य धन से ही दरिद्र नहीं है जीवन में, कोई ज्ञान से दरिद्र है, कोई विचार से दरिद्र है, कहीं धन तो अपार है पर सुख और शांति की दरिद्रता है। तो इसका एक जाल है, अनेक प्रकार की दरिद्रता, और इन सभी प्रकार की दरिद्रता का अष्ट दरिद्र विनाशन लिंगम, सभी प्रकार की दरिद्रता का नाश करने वाले हैं आशुतोष महादेव। संचित पाप विनाशन लिंगम, हमारे सारे संचित पापों को नाश करने वाला। संचित का मतलब है जमा है, जो जमा है, पाप जो जमा है इस जन्म में, पिछले जन्म से, जन्म जन्म से। शिवलिंग की पूजा और प्रार्थना से जन्म जन्म के संचित पाप का नाश हो जाता है। ये पापों को ध्वस्त करने वाला है, नाश करने वाला है। सर्व समुद्भव कारण लिंगम, जो सभी प्रकार के सृजन का परम कारण है, संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि के उद्भव का कारण है, ऐसे भगवान सदाशिव को प्रणाम है। बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम, जो बुद्धि का विकास करने वाला, विवर्धन का अभिप्राय है सृजन, संवर्धन, विकास, बुद्धि में निरंतर विकास की जो क्षमता है, प्रभाव है, वो शिवलिंग में है। हे देव, मैं आपकी दिव्य स्वरूप का चिंतन कैसे करूं? मेरी मन बुद्धि इसके उपयुक्त नहीं है, काबिल नहीं। हे ईश, यदि काले पर्वत के समान स्याही हो, समुद्र की दवात हो, कल्प वृक्ष की शाखाओं की कलम बनाई जाए और संपूर्ण पृथ्वी कागज बने, और इन सभी साधनों से, भोलेनाथ, इन सभी साधनों से यदि मां सरस्वती, मां शारदे स्वयं सर्वदा जीवन पर्यंत आपके गुणों को लिखें, तब भी वे आपके गुणों को पार नहीं पा सकेंगे। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणाना मीस पारम न याति। प्रभु, आपकी महिमा हमारी वाणी, मन और बुद्धि से परे है, आप हमें क्षमा करें। परात परम परमात्मक लिंगम, हे देवादिदेव, परमात्मा स्वरूप जो कि सभी व्याख्याओं से परे हैं, उन सदाशिव लिंग को हमारा प्रणाम है। प्रभु, मैं तो इतना समझता हूं कि आप भक्ति से, भाव से प्रसन्न होने वाले, भावे भक्ति विरेवच लिंगम। हे सदाशिव शंभो भोलेनाथ, आपको सप्रेम भक्ति भाव से बारंबार प्रणाम। और अंत में कहा, लिंगाष्टकमिदं पुण्यम या पठे शिव सन्निधौ, शिवलोकम वापनोति शिवेन सह मोदते। इस मंत्र का जो शिवलिंग के समक्ष पाठ करेगा, वो शिव जी की विशेष कृपा का पात्र होगा और शिवलोक का अधिकारी होगा। तो आज सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव की कृपा से हम सब ने लिंगाष्टकम के माध्यम से शिवलिंग के दिव्य स्वरूप का चिंतन किया, जो कुमकुम, चंदन, सुगंधों से सुलेपित हैं, सुंदर कमल पुष्पों की माला से सुशोभित हैं, असंख्य महामणियों के चमकते हुए प्रकाश से अलंकृत हैं, जिन्हें प्रेम से फणिपति सर्पराज लपेटे हुए हैं, अति सुंदर कमल दल से शोभायमान भगवान भोलेनाथ, जिन पर निरंतर स्वर्ग की खुशबूदार पुष्पों की बारिश है, ऐसे सदाशिव महादेव भोलेनाथ करोड़ों सूर्य की प्रभा बिखेरे हुए परम पवित्र और निर्मल दिख रहे हैं। ऐसे परम सुंदर, दिव्य, अति मनोहारी शिवलिंग का चिंतन हम सब मन में निरंतर करते रहें, हम सब के मन में निरंतर बना रहे। निश्चित ही ये भगवान शिव की असीम कृपा का मार्ग है। जय भोलेनाथ।